कि सर हम लास्ट के 15 दिन आके एग्जाम निकाल देंगे, पॉसिबल ही नहीं है। ये 90% प्रश्न में 2 नवंबर को ग्राम विकास अधिकारी का जब पेपर होगा उस दिन भी आऊंगा, उस दिन भी आऊंगा, ठीक है। 2 नवंबर आपका ग्राम विकास अधिकारी के पेपर के दिन जितने पटवारी में प्रूफ दिए उतने के उतने आपके ग्राम विकास अधिकारी में भी देंगे। अब थोड़ा सा स्ट्रेटजी पढ़ लेते हैं, स्ट्रेटजी पढ़ लेते हैं, ठीक है। और स्ट्रेटजी पढ़ने के साथ साथ बहुत सारी बातें हैं, जिनको सिलेक्शन लेना है वही विद्यार्थी इस वीडियो को देखे और एक एक चीज डिटेल में बताऊंगा, A to Z चीज। आ जाओ, सबसे पहले ध्यान देते, ये तो किसी ने बताया भी नहीं होगा, हो सकता है कि मेरे इस वीडियो के बाद इसको स्क्रीन को कॉपी करके कोई पढ़ा देवे। आ जाओ फटाफट, सबसे पहले यहां बात करें हिंदी और इंग्लिश पटवारी के अंदर पढ़ चुके हैं और माइंड मैप ऐप के अंदर भी कंप्लीट हो चुकी है। आप लोग आराम से पढ़ें सारी चीजें। हिंदी के प्रश्नों की संख्या 24 रहने वाली है, जो कि 30 नंबर की होगी। समझ में को नहीं आवा, यूं तो लखनऊ के लाडे हो ना, पहले समझा देता हूं। हर एक प्रश्न कितने नंबर का है गुरुजी? हर एक प्रश्न है वो 1.25 नंबर का है। हर एक प्रश्न ग्राम विकास अधिकारी में 1.25 नंबर का है और हर एक प्रश्न में नेगेटिव करने के बाद में आपको जो 0.40 है ना, 0.40 नंबर कट हो जाएंगे। इसका मतलब जो पूरा पेपर होगा वो 160 क्वेश्चंस का होगा, जिसमें 200 नंबर का जो पूरा पेपर है और 160 प्रश्न आएंगे। और अगर हम बात करें पटवारी पेपर की, तो पटवारी में 150 प्रश्न थे, 300 नंबर का था, एक प्रश्न 2 नंबर का था। यहां पर जो नंबर है वो 200 ही है, 160 क्वेश्चन 200 अंक, तो एक प्रश्न जो है वो 1.25 नंबर का है और नेगेटिव अगर आप करोगे तो 0.40 आपके नंबर कट जाएंगे। इस प्रकार से 3 प्रश्न गलत करने पर आपके 1.25 नंबर गए। 5वां गोला भी नहीं भरा तो भी 1.25 नंबर गए। 3 प्रश्न अगर गोला 5वां भरना भूल जाते हो तो भी 1.25 नंबर कट जाएंगे 3 प्रश्नों पे गलत होने पे, या एक प्रश्न अगर आप गोला खाली छोड़ देते हो 0.40 कट जाएंगे। नेगेटिव करोगे तो भी 0.40 कट जाएंगे। चलिए इसके बाद आगे आ जाइए। ये तो सबको समझ में आ गया ना, एक प्रश्न 1.25 नंबर का है, गलत करोगे तो 0.40 कटेगा, 5वां गोला छोड़ोगे तो हर प्रश्न पे 0.40 कटेगा आपका 5वां गोला छोड़ने पर। तो ये कॉमन बातें समझ में आ गई। अब सबसे पहले ये पटवारी में पढ़ चुके हो, ऐप में भी कंप्लीट हो चुका है। हिंदी के प्रश्नों की संख्या 24 रहेगी, जो 30 नंबर के होंगे। 24 गुणा 1.25 कर लेना, आराम से पता चल जाएगा 30 नंबर का होता है। इंग्लिश के प्रश्नों की संख्या 16 होगी आपके ग्राम विकास अधिकारी के पेपर के अंदर, और 16 को 1.25 से गुणा करोगे तो जो नंबर बनेंगे वो 20 नंबर बनेंगे। इस प्रकार से हिंदी और अंग्रेजी मिलकर के टोटल कितने नंबर की हो गई भाई? 50 नंबर की हिंदी और अंग्रेजी होगी। 200 में से 1/4 हिंदी और इंग्लिश है, तो ग्रामर अच्छे से करनी पड़ेगी आप लोगों को अगर सिलेक्शन लेना है तो, ठीक है। हाँ, जुड़ गए सारे साथी, बहुत बढ़िया। आगे तो अपने इस वीडियो को लाइक कर दो भाई, ठीक है, ओके। यहां हम बात करें 50 नंबर और प्रश्नों की संख्या 40। हिंदी इंग्लिश प्रश्नों की संख्या बता दी, नंबर कितने आएंगे वो भी बता दिए। तो हिंदी आपके 24 प्रश्न 30 नंबर के, इंग्लिश आपके 16 प्रश्न 20 नंबर के। क्लियर है बात? ओके, समझ में आ गया। दूसरा सब्जेक्ट गणित, ये थोड़ा सा अलग है, ये अलग है ग्राम विकास अधिकारी के अंदर। जो पटवारी में गणित थी वो कॉमन गणित थी, सामान्य से लाभ हानि, अनुपात समानुपात, चक्रवृद्धि ब्याज, यही था। सामान्य प्रश्न आए। कोई भी बच्चा अगर 5-7 दिन पहले अगर कर लेवे तो भी आपके मैथ को बढ़िया कर सकता था पटवारी के अंदर। लेकिन यहां गणित बहुत काफी बड़ी है। मुझे खुशी है कि मैंने माइंड मैप ऐप के अंदर 2-2 टीचर लगा करके और पूरी मैथ करवाई है। मेरे मैथ का पूरा सिलेबस ग्राम विकास अधिकारी का भी बताऊंगा, डिटेल सिलेबस कंप्लीट हो चुका है बैच के अंदर। जाओ और जम के अभ्यास करो, 1 महीने के अंदर ये भी कंप्लीट कर सकते हो। तो ऐप के अंदर ये कंप्लीट हो चुका है, ठीक है, ये भी कंप्लीट हो चुका है, ये भी कंप्लीट है। गणित के जो प्रश्न आएंगे 24 प्रश्न 30 नंबर के। तीसरा सब्जेक्ट जो है वो है आपके करंट अफेयर्स और साइंस। ये ऐप में कंप्लीट हो चुकी है साइंस के अंदर क्या है? डेली लाइफ। साइंस के अंदर है जनरल जो साइंस है डेली लाइफ में, उसके साथ साथ स्पेस टेक्नोलॉजी, जो टेक्नोलॉजी है ना स्पेस वाली, वो ज्यादा है, तो वो भी आपके सब कंप्लीट करवाई जा चुकी है। करंट अफेयर्स सारा ही है, करंट अफेयर्स सारा ही है। जिस करंट अफेयर्स की आप बात कर रहे हो, भरोसा नहीं करना अधीनस्थ बोर्ड पे। इंडिया, वर्ल्ड, राजस्थान, मैंने पीडीएफ तो दे दी 8-8 महीने की, अब और क्या करोगे? मेरी 2 पीडीएफ से सारे करंट अफेयर्स के प्रश्न आ गए।
आप लोगों ने अगर वीडियो नहीं देखा है तो शॉर्ट्स वीडियो मैंने कल ही डाला था, करंट अफेयर सारा ही अपनी जो पढ़ाए हुए में से आ गया, नहीं आया क्या? ये देखो बीएसएफ वाला नहीं आया क्या? पौधा जो यूट्रिकुलेरिया वाला नहीं आया क्या? है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में तो सारे प्रश्न आ गए अपने। राइजिंग राजस्थान इस एक ही स्लाइड से 2 प्रश्न आ गए। 10 तो आपके जो तारीख है 10 दिसंबर को प्रवासी राजस्थान दिवस मनाया जाता है और जयपुर के अंदर राइजिंग राजस्थान कॉन्क्लेव का आयोजन हुआ। तो इतनी सारी चीजें जब मैंने पढ़ी यार एक ही क्लास के अंदर, मैं सीधा सा बंदा हूं जो पढ़ाता हूं सीधा पेपर में आता है, ठीक है। तो तुम लोग है ना इधर उधर की जो बातें होती है, हाँ जी, इधर उधर की जो बातें होती है इधर उधर मत भटको, ठीक है। सारा पढ़ाया और एज इट इज आया, ये तो मानते हो ना तुम लोग। तो करंट अफेयर्स भटकना नहीं है, ऐसा नहीं कि नेशनल करंट के नाम पे आ जाओ दोस्तों तो मैं 15 दिन क्लासेस चलाता हूं फिर वो क्लास ही देखते रहो तुम, ठीक है। तो बेटा करंट अफेयर्स की सिर्फ 2 क्लास लूंगा, एक लूंगा नेशनल इंटरनेशनल की और एक लूंगा राजस्थान की। मजाल क्या सिंगल क्वेश्चन बाहर चला जाए, ये अधीनस्थ बोर्ड को चुनौती मान लो मां सरस्वती के आशीर्वाद से। ये तो यूट्यूब पे करा दूंगा करंट पूरा, साइंस ऐप में पढ़ लेना। 8 प्रश्न ध्यान से सुन लेना, 8 प्रश्न करंट अफेयर्स के आएंगे जिसमें 4 राजस्थान के, 4 नेशनल इंटरनेशनल के और 8 प्रश्न आएंगे साइंस के, ठीक है। ओके, इकोनॉमिक्स भी करा देना, मैं तो सब करा दूंगा। मैं इकोनॉमिक्स कराऊंगा 15 दिन पहले, सारी क्लासों का रिवीजन कराऊंगा, लेकिन 15 दिन पहले मेरी मैराथन देखने वाले का सिलेक्शन नहीं होगा। सिलेक्शन उसका होगा जो बैच में सारी क्लासें पढ़ चुका होगा नोट्स से अच्छे से। यूं 10 दिन में सिलेक्शन थोड़ी होता बेटा, फिर जीव दुख पाएगा कि मदन सर के तो 90-95% प्रश्न मिल गए, ठीक है, ठीक है। ये चीजें बहुत ध्यान रखना जरूरी है। हाँ बहुत बढ़िया, आज आगे आ जाओ नेक्स्ट। तो ये समझना बहुत जरूरी है, बारीकी से ऐसे कोई नहीं बताएगा। ये 8 प्रश्न में 4 राजस्थान के, 4 नेशनल इंटरनेशनल के और साइंस के 8, टोटल 16 हो जाएंगे। इनके जो प्रश्नों की संख्या 16 हो जाएगी, करंट और साइंस को मिला के 8-8। इस प्रकार से इनके जो नंबर होंगे 10 और 10 यानी कि 20 नंबर हो जाएंगे। 16 इंटू 1.25 करोगे तो 20 नंबर का साइंस और करंट अफेयर्स आ जाएगा। और उसके बाद में जो चौथा सेगमेंट है ऐप के अंदर वर्ल्ड ज्योग्राफी 25 तारीख तक पूरी हो जाएगी। और ऐप के अंदर आपकी इंडिया पर्यावरण पारिस्थितिकी पूरी पढ़ा चुका हूं मैं। इंडिया की जैव विविधता, इंडिया के पर्यावरण पारिस्थितिकी सब कुछ पढ़ा चुका हूं। राजस्थान की जो आपकी ज्योग्राफी है वो भी सब कुछ पढ़ा चुका हूं। तो भूगोल और प्राकृतिक संसाधन के अंदर क्या आता है, विश्व भूगोल आता है। विश्व भूगोल के जो प्रश्नों की संख्या यहां पर रहेगी लगभग 7-8 रहेगी। इंडिया इकोलॉजी के भी 7-8 प्रश्न रहेंगे और राजस्थान ज्योग्राफी के 10-1 प्रश्न रहेंगे। तो 6-6 ये हो गए, 10-1 ये हो गए। टोटल मिलाकर के देखा जाए तो 8, 6, 10 ऐसे क्वेश्चन आएंगे भाई। 8 क्वेश्चन आ गए आपके विश्व भूगोल के और 8-9 आ गए आपके इसके मतलब कुल मिला के 14 क्वेश्चन। इनमें से मान लो 10 क्वेश्चन राजस्थान ज्योग्राफी के, मान लो 24 क्वेश्चन आएंगे 30 नंबर के। और भूगोल और प्राकृतिक संसाधन में 3 पार्ट है। विश्व भूगोल है, और विश्व भूगोल तो कहो तो मैं सिर्फ और सिर्फ 1 घंटे के अंदर पढ़ा दूं। मजाल के अधीनस्थ बोर्ड का क्वेश्चन बाहर चला जाए। विश्व की नदियां, पहाड़, झीलें, लेकिन मैं रिस्क नहीं लेना चाहता। अधीनस्थ बोर्ड टफ से टफ पेपर बना ले और सरल से सरल बना ले, 90% मैं मिला के रहूंगा। तो यहां पर आप लोग ऐप में बढ़िया पढ़ते रहे। विश्व भूगोल 25 अगस्त तक कंप्लीट हो रहा है, सारी चीजें कंप्लीट हो रही है विश्व भूगोल के अंदर। और इंडिया इकोलॉजी ऐप में कंप्लीट हो चुकी है, राजस्थान ज्योग्राफी ऐप में कंप्लीट हो चुकी है। तो मेरे बैच के अंदर सिर्फ और सिर्फ विश्व भूगोल जो 50% हुई है, बाकी तो सारा का सारा कंप्लीट हो चुका है। सारे सेगमेंट 95% कोर्स कंप्लीट है। अब भूगोल और प्राकृतिक संसाधन से 24 क्वेश्चन आएंगे 30 नंबर के। इन 24 में से भी 8-8 मान के चलो, 8-8 मान के चलो, तो 24 प्रश्न और 30 नंबर के। सामान्य ज्ञान में सिर्फ करंट अफेयर्स और साइंस है। सामान्य ज्ञान में सिर्फ करंट अफेयर्स और साइंस है जिसके 8-8 प्रश्न है। फिर आता है राजस्थान के संदर्भ में कृषि और आर्थिक संसाधन। इसमें क्या है कि ज्योग्राफी वाले टॉपिक भी दे रखे। अभी मैं विस्तृत पाठ्यक्रम बताऊंगा तब आप लोग समझोगे। इसके अंदर जो है इंदिरा गांधी नहर परियोजना भी है, बड़ी सिंचाई परियोजनाएं वगैरह भी है, हस्तकला भी है, कल्चर वाला टॉपिक भी लिया हुआ है, सहकारिता भी है। तो अभी डिटेल सिलेबस देख लेते हैं। तो आपके इकोनॉमिक सर्वे वाला पार्ट भी है, ज्योग्राफी वाला पार्ट भी है, आपने पढ़ रखा है तो ज्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है। ये थोड़ा सा ऐप पे बाकी है और एक विश्व भूगोल बाकी है, बाकी सब हो चुका है। ये 24 क्वेश्चन आएंगे आपके। सबसे इंपॉर्टेंट है आपके 24 क्वेश्चंस इकोनॉमिक्स से आएंगे राजस्थान की। और
30 नंबर की, ठीक है। और फिर हम बात करें भाई ये सब कंप्लीट हो चुका है, ये तो 50% कहूंगा मैं ऐप के अंदर, ये जो अभी 30 तारीख तक हो जाएगा और ये 25 तारीख तक वर्ल्ड ज्योग्राफी हो जाएगी, इसके अलावा सब कुछ पढ़ाया हुआ है। वर्ल्ड ज्योग्राफी राजस्थान की हिस्ट्री कल्चर ऐप में कंप्लीट हो चुकी है। 24 क्वेश्चन आएंगे 30 नंबर के, इस 24 में से तो 20 प्रश्न मेरी 12 घंटे की क्लास से आ जाएंगे, 18 से 20 क्वेश्चन, ठीक है। तो अभी 2025 में पेपर हुए, 2024 में पेपर हुए, उन सब के सॉल्यूशन 12 घंटे मदन सर देख लेना, ज्योग्राफी भी 12 घंटे मदन सर देख लेना, यहाँ राजस्थान ज्योग्राफी का 8 काफी क्लियर हो जाएंगे, हेल्प मिल जाएगी। बेसिक कंप्यूटर ऐप में कंप्लीट हो चुका है। कंप्यूटर में ज्यादा माथाफोड़ी डोंट टेक टेंशन, है ना, ये मैं इतना कहूंगा कि इस पे टेंशन नहीं लेनी है आपको। आपको यार कंप्यूटर का परिचय है, इनपुट आउटपुट डिवाइस वगैरह हो गया, या उसका जो भी आगे उसकी विशेषताएं वगैरह है, सामान्य परिचय आपको होना चाहिए। सामान्य परिचय के 8 क्वेश्चन आएंगे, अगर आप 5 घंटे भी आज में दे दोगे ना, और आपको ग्राम विकास अधिकारी का पेपर दे देवे जैसा पटवारी में पूछा गया था, तो मुझे ऐसा लगता है कि 5 से 6 क्वेश्चन तो 8 में से आज ही आप कर लोगे। लेकिन सिलेक्शन लेने के लिए 2-3 प्रश्न और एक्स्ट्रा करना है, और सिलेक्शन लेने के लिए 2 महीने एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी, तभी तो 800 सीट पे सिलेक्शन होगा। पटवारी में 4000 के लगभग सिलेक्ट हो जाएंगे, 3700, और उनके बाद में जो बचे हुए बच्चे हैं वो ग्राम विकास अधिकारी के अंदर हो सकता है कि सीटों की संख्या में वृद्धि भी हो जाए, तो बढ़िया एक क्रीम तो वहां चली जाएगी, और बाकी वाले बच्चे हैं इसमें भी सिलेक्ट हो जाएंगे, तो बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। 8 प्रश्न 10 नंबर के, ये एक स्क्रीनशॉट ले लो, मैं हट जाता हूं। टोटल 160 हो गए, काउंट कर लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लो। ऐप में सब कुछ कंप्लीट है, ऐप में तो ईच एंड एवरीथिंग कंप्लीट है। 1100 रुपए अभी ऑफर प्राइस है, 1199, और बैच का लिंक इसी वीडियो के नीचे दिया हुआ है। उसके बाद प्राइस बढ़ के 1500 हो जाएगी। सिर्फ कुछ दिन तक पटवारी वाले बच्चे जो बिजी थे उनके लिए ऑफर प्राइस रखी है मैंने। इसका स्क्रीनशॉट ले लिया आपने, अब काउंट करो, 24 को जोड़ो, 24 और 24 48, और ये 24 भी जोड़ दो, 96 और 24 कितने हो गए, 120 और जो है इनके अंदर काउंट करो, 120 और 16 और 32, 150 और 52 और 8 जोड़े 160 क्वेश्चन, और नंबर जोड़ो 50, और ये कितने हो गए, 80, 90, 100, 10, 20, 30, 60, 90 और 100, 200, तो 200 नंबर और 160 क्वेश्चन। समझ में आ गया तो एक बार कमेंट बॉक्स में यस सर विनिंग इमोजी भेज दो, मैं समझ जाऊंगा, आपको गाइड करूंगा मैं, चिंता मत करो। पटवारी पेपर को भूल जाओ। अब पटवारी पेपर के अंदर आपने हिंदी इंग्लिश पूरी पढ़ रखी है, मैथ थोड़ी सी नई है जो यहां पर अलग से करनी पड़ेगी। जीके में करंट अफेयर्स पूरा पढ़ा चुका हूं, साइंस पूरी पढ़ चुके हो, भूगोल के अंदर जो वर्ल्ड ज्योग्राफी थोड़ी नहीं पढ़नी है, और इकोलॉजी पे थोड़ा ध्यान देना है। मैं लास्ट में रिवीजन अच्छा कराऊंगा। शर्त यह है कि कई बच्चे कहेंगे कि सर सिलेक्शन करा दो, तो बेटा सिलेक्शन नहीं, बातों से तो होता नहीं है। अभी उसकी चीजें भी बताऊंगा कि सिलेक्शन कैसे होगा, पूरा पढ़ना पड़ेगा पूरे 2 महीने, तब सिलेक्शन पॉसिबल है। जो बच्चे बातें करते हैं ना कि सर अभी तो 60 दिन ही बचे हैं, सिलेक्शन हो जाएगा क्या, बेटा तुम मुझे सिर्फ 30 दिन दे देना लास्ट के, ये नोट्स पढ़ लेना, इनको रट लेना, मतलब जितना याद हो ठीक, लाइब्रेरी में जाओ पढ़ो, याद होता है तो अच्छी बात है, नहीं होता तो भी अच्छी बात है, संडे को रिवीजन कर लेना, कुछ तो याद होगा। रसरी आवत जावत है, सिल पर पड़त निशान। और लास्ट टाइम में 15 दिन मेरे पास आ जाना, कहीं इधर उधर मत भटकना करंट अफेयर्स की, एक मैराथन के पीछे 10-10 दिन टाइम बर्बाद कर रहे हो, ठीक है, ऐसे मत करना प्लीज। तो पूरा पढ़ो, लास्ट में सिलेक्शन मैं कराऊंगा, जिसके पढ़ा हुआ होगा उसी का ही सिलेक्शन होगा। लास्ट 15 दिन में आके खाली यूट्यूब देख के सिलेक्शन थोड़ी होता है, याद ही नहीं रहेगा फिर। तो ये समझ में आ गया। तो यहां पर आपका जो है, आपका इंडिया इकोलॉजी पर्यावरण पड़ी हुई है, ये पटवारी में पड़ी हुई है, और इको सर्वे थोड़ा सा यहाँ पर नया है वीडियो के अंदर, ये पढ़ा हुआ है, ये पढ़ा हुआ है पटवारी के अंदर। तो नई चीजें तो सिर्फ और सिर्फ आपका इको सर्वे हो गया, इकोनॉमिक्स, राजस्थान की इकोनॉमिक्स हो गई, वर्ल्ड ज्योग्राफी हो गई, और मैथ हो गई। इन पे फोकस कर लो, 2 महीने में 4-5 बार कोर्स पूरा कर सकते हो। ऐप का लिंक इसी वीडियो के नीचे दिया हुआ है, फटाफट जाके ज्वाइन कर लो सारे बच्चे, ठीक है। इस पे क्लिक करोगे तो ऐप ओपन हो जाएगा। सबसे पहले ऐसे होगा, उसके बाद कोर्स वाली कैटेगरी में जाओगे, जैसे ही सबसे ऊपर आप देखोगे वीडियो का न्यू लाइव बैच है, इसको ज्वाइन कर लेना। जैसे इस बैच में जाओगे, यहां पर वीडियो के सारे वीडियो जो नोट्स है, सारे टेस्ट पेपर्स अवेलेबल है। और कौन कौन से सब्जेक्ट मिलेंगे सर, मैथ पूरी पढ़ी हुई है, साइंस पूरी है आपकी। हम बात करें इंडिया ज्योग्राफी के अंदर मैंने पर्यावरण पारिस्थितिकी डाली हुई है, वर्ल्ड ज्योग्राफी, हिंदी है, इंग्लिश है, कंप्यूटर है, सारी इंडियन राजस्थान हिस्ट्री हो गया, उसके बाद राजस्थान कल्चर हो गया, राजस्थान भूगोल हो गया, सारे सब्जेक्ट है, सारे के नोट्स हैं, सारों के वीडियोज पड़े हैं, पूरा एकदम पैक
जो नंबर 1 वीडियो कोर्स मैं कहूंगा पूरे राजस्थान का, जहां से 90% क्वेश्चन मिलते हैं। अब आ जाइए, कुछ बेसिक बातें बता देता हूं, ठीक है। ओके, आरपीएससी में मिलाकर बताओ, धज्जियां उड़ा दी थी आरएस प्री की, 20-20 साल पुरानी कोचिंग है, अपने नोट्स खंगाल रही थी। अरे अभी मुझे आया हुआ 1 साल हुआ है, सब्र तो रखो थोड़ा। अभी मुझे आया हुआ 1 साल हुआ है, थोड़ा सब्र रखो, 5 साल बीतने दो, सब कोचिंग संस्थानों को भूल जाएंगे बच्चे। माँ सरस्वती चाहती है कि मेहनती लोग ही आगे बढ़े, तो मैं तो 1 साल हुआ है, तुम लोगों के प्यार की वजह से आगे बढ़ा हूं। जो कमेंट करने वाले हैं वो असामाजिक तत्व है, ये भी मैं जानता हूं, पर मुझे बहुत प्यारे लगते हैं ऐसे लोग जो मुझे मोटिवेट करते हैं जीवन में आगे बढ़ने के लिए। आरपीएससी की धज्जियां उड़ाई थी, आपको पता हो तो आरपीएससी के पेपर की, ये मैं अपने आप पे विश्वास है इसलिए बोल रहा हूं। हाँ जी, फर्स्ट ग्रेड को देख लेना, 55 में से 42 के प्रूफ पूरे राजस्थान में किसी ने दिए है तो बता देना। फर्स्ट ग्रेड फर्स्ट पेपर में प्रोफेसर्स की भी हवा निकल गई, वो भी कह रहे हैं बहुत कठिन पेपर आया। आरएस प्री के अंदर मैंने प्रूफ दिए हैं, टेलीग्राम पे पड़े हैं, देख लो, जिस दिन आरएस प्री संपन्न हुआ था उसी दिन प्रूफ दिए थे, ठीक है ना। ओके, कोई बच्चों को क्या है, वो सोचते हैं कि मार्केट तोड़ेंगे ये वो। अगर बच्चे, तुम लोग जो देखने वाले हो, तुम लोगों को किसी और पे भरोसा है तो तुम दूसरी जगह से कोर्स ले लेना, लेकिन 2 नवंबर को आ जाना, मैं प्रूफ दूंगा, ठीक है। कठिन से कठिन पेपर होगा तो भी। चलो आज कोई बात नहीं, कम से कम 1 से 2 महीना पढ़ने वाले का सिलेक्शन तो होगा ही होगा। लास्ट के 15 दिन मैं रिवीजन क्लासेस चलाऊंगा और पूरे राजस्थान के अंदर सबसे ज्यादा रिवीजन मैं ही कराऊंगा, चिंता ही मत करना। खाली करंट की क्लास लेकर नहीं बैठूंगा, पूरा रिवीजन सारे सब्जेक्ट का। लेकिन जिसने ऐप में पढ़ रखा है वो बच्चा बहुत बढ़िया परफॉर्म करेगा, उसे सब कुछ याद रहेगा। नहीं याद होगा तो भी मैं याद करा दूंगा लास्ट के 15 दिन में। जिसने कुछ पढ़ा ही नहीं है, बैच लिए ही नहीं है, 1100 रुपये धन होगा बचा के रखा है, तो फिर तो कैसे सिलेक्शन होगा। पटवारी में खूब पढ़ा है, टेंशन नहीं लेनी है। सीटों की संख्या बढ़ गई, 1000 से 2000, 800 से 2000 हो गई, तो तुम्हारे तो बल्ले बल्ले है, 4000 बच्चे तो वहां सेलेक्ट हो जाएंगे पटवारी के अंदर, और बाकी बच्चे सेलेक्ट हो जाएंगे ग्राम विकास अधिकारी के अंदर। तो आनंद है तुम सभी की, अगर अभी पढ़ते हो तो। पटवारी में काफी पढ़ा हुआ है, सिर्फ इकोनॉमिक्स है, मैथ है, वर्ल्ड ज्योग्राफी है, थोड़ी सी चीजें बाकी है। और मेरा ग्राम विकास अधिकारी का बैच 25 तारीख को पूरा हो रहा है, जिसमें सारी चीजें। टेस्ट देना बहुत जरूरी है। कई सारे बच्चे कहते हैं सर 5वां गोला भरना भूल गए, 5वें गोले के अंदर गलतियां हो गई, सर टाइम नहीं मिला, है ना, टाइम नहीं मिला, मैनेज नहीं कर पाए, आधे क्वेश्चन छूट गए। कई बार ऐसा होता है कई बच्चों के, तो टेस्ट दो बेटा। शॉर्टकट से कोई सफलता नहीं है, 2 महीने जम के पढ़ो। मैं तो कहता हूं लास्ट के 30 दिन भी कोई मेरे नोट्स पढ़ ले, लास्ट के 10 दिन मेरी मैराथन देख के चला जाए, ग्राम विकास अधिकारी के अंदर वो बढ़िया परफॉर्म करेगा, 80% की जो है नंबर लेकर आएगा, कट ऑफ इतनी जाएगी नहीं। आगे देखो, सभी सब्जेक्ट पर फोकस करना है, क्योंकि ग्राम विकास अधिकारी की आप बात करें तो इतने सारे सब्जेक्ट हैं। यहां देखो, इन बराबर सेगमेंट हैं। 50 नंबर की हिंदी इंग्लिश हो गई, फिर बाद में गणित हो गई, जीके हो गया, आपका भूगोल हो गया, और इकोनॉमिक्स हो गया, राजस्थान जीके पे थोड़ा कम फोकस कर सकते हो क्योंकि पढ़ा हुआ है, और नए सब्जेक्ट। एक कंप्यूटर को थोड़ा कम ध्यान में रखें, कंप्यूटर पे ज्यादा माथाफोड़ी करने की जरूरत नहीं है वीडियो के अंदर, ठीक है, हो जाएगा, थोड़े से पढ़ने से भी हो जाएगा। तो कहने का मतलब यह है कि आप सभी साथियों को शॉर्टकट नहीं अपनाना है, 2 महीने पढ़ना है। मैं तो कहता हूं यार 30 दिन दे देना, लास्ट के नोट्स पढ़ लो जाके, बाकी सिलेक्शन की जिम्मेदारी मेरे पे छोड़ दो। सभी सब्जेक्ट पढ़ने हैं, और जस्ट रीडिंग एक होता है ना, बच्चे कई बार निराश हो जाते हैं, सर याद ही को नहीं हुआ, लाइब्रेरी जावा बैठा रहा, टेंशन हुआ घनी, पड़ोसी कहे खारा कितना नंबर आ रहा है, मारा कितना आ रहा है, हम तुलना करते रहते एक दूसरे की, तेरा पटवारी में नहीं होगा तो वीडियो में कैसे हो जाएगा, तूने यहाँ क्या तीर मार लिया, नहीं, 10 तरह की बातें कहते हैं, निराश करने वाले भी लोग हैं। तो मैं तो एक ही चीज कहूंगा, तुम लोगों को अगर समझ में आ रहा है तो अच्छी बात, नहीं आ रहा है तो भी अच्छी बात है। 6 दिन जम के पढ़ो, है ना। अभी जैसे मैं बताऊं आप लोगों को, जैसे आज हो गया बुधवार, बुध गुरु शुक्र शनि, जम के पढ़ो। संडे को कुछ भी नया नहीं पढ़ना है। इन 6 दिन इतना जम के पढ़ो, सोमवार से शनिवार, कि संडे को किताब वापस हाथ में नहीं उठानी, और हो सके तो रोज का 1 या 2 सब्जेक्ट ही पढ़ो, ज्यादा सब्जेक्ट में माथाफोड़ी मत करना, क्योंकि आप पढ़ने लगोगे कि एक चीज तो वो चीज बढ़िया सेट होगी 2 घंटे के अंदर, तब दूसरा सब्जेक्ट उठा लोगे, ऐसा मत करना। सुबह एक सब्जेक्ट पढ़ो एक पारी के अंदर, और दोपहर को रेस्ट वगैरह करके दोपहर बाद में एक और सब्जेक्ट पढ़ लो। इस तरह से रैंडमली आप पढ़ते जाओगे तो 6 दिन के अंदर 2 बार बारी आ जाएगी एक सब्जेक्ट की। जैसे हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी वगैरह को आप 2 बार पढ़ लोगे सप्ताह के अंदर, और 4-4, 5-5 टॉपिक उड़ा दोगे।
मैथ के अंदर बहुत सारी चीजें हैं जो आप जो प्रश्नावली है हल कर लोगे, एक सप्ताह के अंदर 4-5 हल कर लोगे, एक दिन छोड़ के एक दिन बारी से। तो एक दिन में 2 सब्जेक्ट पढ़ो, 3 पढ़ो, 1 पढ़ो, जितने कम सब्जेक्ट रखो उतना फायदा है। और एक दिन छोड़ के एक दिन दूसरे सब्जेक्ट की बारी आती जाएगी, और इस प्रकार से 6 दिन के अंदर मुझे लगता है हर एक सब्जेक्ट की 3 बार या 2 बार बारी तो आई जाएगी। संडे फ्री छोड़ दो, जो भी पढ़ा है किताबें सामने लेनी है, सुबह से शाम देखना है कि 7 दिन में क्या क्या पढ़ा था। एक डायरी रखो पास में, लिखा करो इन 6 दिन के अंदर ये पढ़ा था, 7वें दिन आज इनका रिवीजन करना है। हिसाब किताब नक्की क्रॉस मारो, आगे बढ़ो, अगले 7 दिन में ये पढ़ना है, संडे को ये रिवीजन करना है। सिर्फ देखना है, रिवीजन जो रीडिंग मारनी है अपने आप याद हो जाएगा। एमसीक्यू टाइप का पेपर है, ये आरएस मेंस की तरह नहीं है जो लिखना है तुम्हें। अगर सिर्फ इतना ही कर लेते हो तो लास्ट टाइम में रिवीजन के टाइम में तुम्हारी एकाग्रता 7वें आसमान पे रहती है। 2 नवंबर से पहले मैं अगले 10-15 दिन जो है 15 अक्टूबर के बाद में तुम्हारे साथ हमेशा अवेलेबल रहूंगा, है ना। दीपावली के लगभग उस टाइम में, हो सका तो मैं दीपावली भी ना मनाऊं क्योंकि तुम लोगों के साथ रहूंगा उस टाइम में। तो इतना भरोसा रखना कि तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ खड़ा है।